तोशाखाना केस इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच गए। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलबी पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश होंगे। जमान पार्क लाहौर में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, लेडी पुलिस भी हमरा। पुलिस गेट तोड़कर घर में दाखिल हो गई। रिहाइशगाह के बाहर लगे खेमे भी उखाड़ दिए गए। मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। जमान पार्क और गिरदोनवा में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। पुलिस ने मेरे घर पर हमला किस कानून के तहत किया? मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, उन्होंने मेरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का मुकम्मल मंसूबा तैयार किया हुआ है। इस तरीके से इनकी बदनीयती साफ जाहिर होती है। इनका मेरे घर पर हमला करने का मकसद मुझे अदालत में पेश करना नहीं, मुझे जेल में डालना था। लंदन पर प्रैंक का हिस्सा है मुझे जेल में डालना, और ये नवाज शरीफ की डिमांड है कि मुझे जेल में डाला जाए ताकि मैं इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वॉइस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इमरान खान की ये लड़ाई पाकिस्तान से, इस मुमलिकत से है। इस हमारे मुल्क में जो हमारी सालमियत है उससे लड़ रहा है वो। और मैं ये बात झूठी बात नहीं कह रहा, ये मैं सियासी इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उसको ये नहीं लगा रहा कि वो गद्दार है और एक फलाना है। मैं जो पूरे ताने बाने मिल रहे हैं वो इस मुल्क से लड़ रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी मुखालिफ एक दूसरे की हो जाए, कितनी भी जातियां हो जाए लोगों के साथ, कभी आपने देखा कि कोई अपने मुल्क के लिए इस तरह की गलत बात और गलीज बात करता हो दूसरे ममालिक से बैठकर? ये लोग वो कर रहे हैं और इनकी साजिशें एक्सपोज हो रही हैं। पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के 75 साल की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान में जमहूरियत और आमरीत का निज़ाम वाज़ेह रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अदालती अहकामात पर जमान पार्क गई, लेकिन इन पर तशद्दुद किया गया। इन पर पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए गए। 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उन्होंने अपने इस अमल से रियासत को यरगमाल किया। पूरी दुनिया में पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर का मौजूदा सूरत हाल पर अहम पैगाम। कहा, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जिन लोगों की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले में नाम शामिल थे इनको भी रोक दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अदालती हुक्म की पैरवी की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अदालत का मंगल तक कारकुनान को गिरफ्तार न करने का वाज़ेह हुक्म था, लेकिन इस पर अमल न किया गया। पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों की गैर कानूनी बंदिश पर मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब का रद्द अमल। बयान जारी। कहा, इस इम्पोर्टेड फासिस्ट हुकूमत से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पंजाब पुलिस की बाहरी नफरी टूल प्लाजा की हदूद पर तैनात है। इमरान खान के तमाम मुकदमात में हिफाजत जमानत हो चुकी। आज इमरान खान अदालत में पेश होने के लिए आ रहे हैं। ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये आज जो केस पे जा रहे हैं, डंडे लेकर, गुलेले लेकर, दहशतगर्दों की कल अदम तंजीमों के नुमाइंदे लेकर, जिनके पास, जिन सियासी जमातों के पास पॉपुलैरिटी होती है, मकबूलियत होती है, उनके साथ उनके सपोर्टर्स और वोटर्स मौजूद होते हैं, उनको अपने मुहाफिज दहशतगर्द कल अदम तंजीमों के लोग नहीं चाहिए होते। वो अदालतों में क्लैशन कोफ, गुलेले और डंडे लेकर नहीं जाते। इमरान खान को अदालत 18 अगस्त 2022 से अदालत में पेश होने के लिए बुला रही है, मगर ये पेश नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। बोली, इमरान खान को अदालत में पेश करने का अदालती हुक्म है। पुलिस को ये लोग हाई कोर्ट में नाकाबिल जमानत वारंट को चैलेंज करने लगे। उन्होंने भी इमरान खान को पेश करने का कहा। फिर लाहौर हाई कोर्ट गए, उन्होंने भी गिरफ्तार करके पेश करने का कहा। इमरान खान खुद को बीमार जाहिर करके अदालत में पेश नहीं होते। इमरान खान आज भी अदालत में अपने हमरा दहशतगर्द तंजीम के लोगों को लेकर गए हैं।
मकबूल लीडर्स को सपोर्टर्स की जरूरत होती है, दहशत गर्दों की नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बड़ा क्रैकडाउन, पीटीआई की गिरफ्तारियां शुरू। तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार। कारकुनान को गिरफ्तार करके कैदी वैन में मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल कारकुनान को छुड़ाने की मुज़ाहमत कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की कारकुनान को रोकने की तैयारी मुकम्मल। पुलिस एहलकारों को पेंट बॉल गन भी फराहम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक इश्ताल दिलाने वाले कारकुनान की पेंट बॉल गन से निशानदही यकीनी बनाई जाएगी और फिर इस कारकुन की गिरफ्तारी किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स कंटेनर सिटी में तब्दील। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। शिबली फराज को जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने की इजाजत मिल गई। आम शहरी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स दाखिले पर पाबंदी है। नईम पंजाता इमरान खान के वकला को जाने से रोक दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी और पुलिस की जानिब से इलाके का मुहासरा। तहरीक इंसाफ ने वकला, तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान, मीडिया और इमरान खान के सिक्योरिटी अमले को अदालती अहाते में दाखिले से रोकने का मामला अदालत में उठा दिया। इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से अदालत में तहरीरी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौजूद अदालत इंतजामिया की नाकिस और नाकाबिल जवाज पॉलिसी का नोटिस लेने की इस्तदा। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा, तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस अफसरान को मजीद अलर्ट रहने, इंतजाम को फुल प्रूफ रखने की हदायत जारी। अदालत ने तलब किया है और वो खुद आ रहे हैं और 8 दफ़ा तकरीबन अदालतों में से ये इजाज़त एक सूरत या दूसरी सूरत में ली जा चुकी है। मकसद रोकना नहीं है, मकसद फैसिलिटेट करना है, रेगुलेट करना है इस मूवमेंट में, जिसमें ये तमाम अदालती कार्रवाई आपके हकूक, मेरे फ़राइज़ और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें एक तवाज़ुन पैदा रह सके। तो लिहाजा अच्छे तरीके से इस जगह तक अगर वो आ रहे हैं, बाकी जो कानून नाफिज हैं आपके इल्म में है, हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ तक वो करीब आते जाएं, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा इम्कान हो ख़तरे का, जिसमें अदालती अफसर भी मौजूद हैं, आप सारे लोग भी हैं, उसको अच्छे तरीके से हम रेगुलेट कर लें। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर की मीडिया और आवाम से भरपूर ताउन की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने अदालती हुक्म के मुताबिक तमाम हिकमत अमली तैयार कर ली है। इसकी तैयार करदा फहरिस्त हमने चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज से शेयर भी करनी है। आवाम की सिक्योरिटी पुलिस की प्रॉपर्टी है, घर इत्तफाक से चलते हैं, नफाक से नहीं। इमरान खान के अदालती रास्ते में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। अदालत ने उन्हें तलब किया और वो आ रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तकबाल के लिए बच्चे, बूढ़े और नौजवान जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच गए। इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ियों को कलर कहार के करीब हादसा पेश। 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में इमरान खान की गाड़ी महफूज रही। तारीख में पहली बार अनोखे लाडले इमरान नियाजी की सहूलत के लिए अदालत का मकाम तब्दील किया जा रहा है। हुकाम से दरख्वास्त बराए मेहरबानी इसके लिए हम सर्विस शुरू की जाए और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ज़मान पार्क जाकर मुनासिब होम सर्विस फराहम कर सकते हैं। शर्जी इनाम मेमन की जानिब से ट्वीट जारी।
हमारे कायद का काफिला अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होने के लिए रवाना है। पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं। रहनुमा PTI मुस्तरद जमशेद चीमा का बयान जारी। कहा, आज तारीख रकम हो गई। मेरी पूरी कौम से तैयार और मुत्तहिद रहने की अपील है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े होना है। हमने अपने लीडर की हिफाजत करनी है। पूरी कौम सीसा पलाई दीवार साबित होगी। PTI ने हुकूमत से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से बयान जारी। कहा, इमरान खान मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी रोज़ बयान दे रहे हैं कि मिलकर बैठे और मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बातचीत का कहा, हुकूमत एक कदम आगे बढ़े, बातचीत के अमल को बयान से आगे बढ़ाए। इमरान को जलसा करने में तो कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये कोई तरीक़ाकार नहीं, रैलियां निकालें और अदालतों पर धावा बोल दें, मगर पेश ना हो। हमारी तरजीह गिरफ्तार करना नहीं, इसे मजबूर करना है कि अदालत में पेश हो। आज अगर इमरान खान पेश नहीं होंगे तो हिकमत अमली तब्दील करेंगे, सख्ती अपनाना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। इमरान खान हालिया वाक़यात के खुद जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करना तो बहुत पहले कर लेते, हम सियासी इंतकामी एजेंडे पर यकीन नहीं रखते। अदालत ने वारंट जारी किए, पुलिस अफसरान तामील के लिए पहुंचे, पुलिस निहत्ती थी, इससे बदतरीन गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बमों से हमला किया गया। लंदन प्लान ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अदालत की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करे। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स अपनी जिद और अना की खातिर इदारों को यरगमाल बनाए। पंजाब में इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। पंजाब में 297 हलकों से मजमूई तौर पर 7,566 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ओकाड़ा के 8 हलकों पर 228 उम्मीदवारों, रावलपिंडी के 15 हलकों पर 499 उम्मीदवारों, चकवाल के 4 हलकों पर 100 उम्मीदवारों, गुजरात के 7 हलकों पर 187 उम्मीदवारों, सियालकोट के 11 हलकों पर 420 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। फैसलाबाद के 21 हलकों पर 757 उम्मीदवारों, शेखुपुरा के 9 हलकों पर 234 उम्मीदवारों और मुल्तान के 13 हलकों पर 353 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नूर मुकद्दम केस, बुशरा अंसारी का जाहिर जाफिर को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट शेयर। कैप्शन में लिखा, अदाकार ने आला अदलिया से मुतालबा किया कि जाहिर जाफर को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आगे किसी को डर हो। आबिद मली और शाहनवाज अमीर को भी इबरतनाक मौत मारना चाहिए। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस SHO खन्ना आसिम गफ्फार मार्टिन के अहम कार्रवाई। अगवा बराए तावान की मकवी कमसिन बच्ची फ़कत 7 घंटों में बरामद। वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान, एक खातून और 2 मर्द गिरफ्तार। अहले इलाका और बच्ची के वालिदैन का SHO खन्ना को खराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस से इजहार तशक्कुर। उबाड़ो रात गए नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर पंचायत हाल में आग लगा दी। आग पुरानी बाजार में हिंदू बरादरी के पंचायत हाल में लगाई गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासिरीन और अहले इलाका ने अपने मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। कराची ज़मान टाउन में डाकू और पुलिस में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्जिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल किया जाएगा। पाकपतन में 2 भाइयों और भाभी को कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने जायदाद के तनाज़े पर अपने 2 भाइयों और भाभी को गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा। मुल्जिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया।
आरिफवाला में 20 रोज कबल तहसाब गर्दी से नौजवान की हलाकत के वाक़े का ड्रॉप सीन। मकतूल नौजवान का कातिल हकीकी बड़ा भाई निकला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इरफान ने रकम के लेन देन के तनाज़े पर छोटे भाई इकराम पर तहसाब फेंक कर कत्ल किया। मकतूल इकराम की 1 माह बाद शादी थी। पाकिस्तान को चीन से मजीद 50 करोड़ डॉलर मसूल हो गए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से तस्दीकी ट्वीट जारी लिखा, चीन से मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी और ये रकम चीन के बैंक ICBC दूसरी किस्त के तौर पर मौसूल हुई। मजीद लिखा कि चीन के बैंक से मजीद 30 करोड़ डॉलर कर्ज लेने के लिए पेशरफ्त जारी है। चीनी बैंक ICBC मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्जा मिला है। वफाकी हुकूमत का पंजाब और KP में मुस्तहिक अफराद के लिए आटे का तोहफा। मुल्क की तारीख में पहली बार गरीब आवाम के लिए रमज़ान में मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तहिक अफराद को फराहम किए जाने वाले आटे के तोहफे के मयार पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही। वफाकी काबीना कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपये मन मंजूर। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में शुरा ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट में पेश करने के लिए बिल भी मंजूर कर लिया। काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों के साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मफाहमती यादाश्तों की भी मंजूरी दे दी। गुज़श्ता हुकूमत आखिरी साल में 72 अरब डॉलर की दरामदात खोल गई और वो इलेक्शन से पहले मसनूई खुशहाली पैदा करना चाहते थे, मसनूई ग्रोथ दिखाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने 72 अरब डॉलर का सामान तायुश की इम्पोर्ट को खोल दिया, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने की वजह से हमारा रुपया मज़ीद डिवैल्यू किया, जिससे मज़ीद महंगाई पैदा हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद माशरे के गरीब तबका की कफ़ालत करना है। इसे हर दौरे हुकूमत में कायम रखा गया। आज इस प्रोग्राम की कामयाबी एक बड़े बुनियादी असूल की कामयाबी का इजहार करती है। वो प्रोग्राम जिनका ताल्लुक सियासत नहीं अवाम और मुल्क से है, इन्हें सियासत से बाला तर करती है। पूरा मुल्क महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आज महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है, लिहाजा इस प्रोग्राम के जरिए अवाम की हर मुमकिन सपोर्ट की जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। जिस तरह लोगों ने करप्शन करके इस मुल्क में अपने महल बनाए हैं, इसी तरह एक शख्स ने लोगों के जज्बात से खेलकर अपने आप को लीडर बना लिया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक और इलेक्शन करा लें, अगर अवाम के हालात बदल सकते हैं, लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। आज 75 साल गुजरने के बावजूद इस शहर कराची में लोग पानी, गैस और बिजली से महरूम हैं और अब रोजगार से भी महरूम हो चुके हैं। जिस तरह लोगों ने करप्शन करके इस मुल्क में महल्लात तामीर कराए, इस तरह एक शख्स ने लोगों के जज्बात से खेलकर अपने आप को लीडर बनाया। मैं कहता हूँ, अगर हालात बदल सकते हैं तो आप इलेक्शन करा लें, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है वो नाकाबिल बयान है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ये वक्त मुल्क में सियासत का नहीं, इस मुल्क के मसाइल हल करने का है। गवर्नर सिंध कामरान टस्मरी का मीडिया से गुफ्तगू। जॉर्जिया स्टेट हाउस ने पाकिस्तान के सूबा सिंध के साथ बहन रियासत के ताल्लुकात की हौसला अफजाई के लिए नुमाइंदा मुगल की करारदाद को मंजूर कर लिया। करारदाद के मतन में कहा गया है कि हमारे तारकीन वक्त की तारीफ करें क्योंकि वो अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात के मरकज़ में हैं। सिंध के साथ सिस्टर स्टेट ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की करारदाद मुस्तकबिल के बॉन्ड के लिए मतनू शोबों में
ताउन पर कंपास स्टेट सेट करता है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के सफर के लिए लग्जरी बस सर्विस शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेशावर KPK से जलालाबाद अफगानिस्तान तक 15 से 20 सेट पर मुश्तमिल लग्जरी बस सर्विस शुरू की जाएगी। मुसाफिरों और सामान की कस्टम्स और इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए तोरखम बॉर्डर पर इंटरनेशनल बस टर्मिनल के कायम किया जाएगा। आसाम के इंतहा पसंद वज़ीर आला की मुस्लिम दुश्मनी, रियासत के तमाम मदारिस बंद करने का ऐलान। भारतीय रियासत आसाम के हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला बसपा शर्मा ने खिताब में इल्ज़ाम आयद किया कि लोग पर जहां बांग्लादेश से आकर हमारी तहजीब और सकाफत के लिए ख़तरा बन जाते हैं। वजह बयान करते हुए कहा कि हमें मदद से नहीं बल्कि हमें स्कूल, कॉलेजेस और जामियात दरकार हैं। शुमाली कोरिया का रवा हफ्ते में तीसरा बैनुल-अज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हवासिंग का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 6000 किलोमीटर की बुलंदी पर 70 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद जापान के शुमाली साहिल के खुले समंदर में जा गिरा। नासा के माहिरीन ने चांद नोर्दों के लिए नया लचकदार खलाई सूट पेश कर दिया। कंपनी के मुताबिक मौसमी गर्मा में चांद पर चहलकदमी करने वाले खला नोर्दों के तरतीबी सूट भी पेश किए जाएंगे। पाक फिजाएं के 1965 के जंग के हीरो एयर कमांडो मोहम्मद महमूद आलम मरहूम की आज 10वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। MM आलम में 1965 की जंग के दौरान 1 मिनट में भारतीय फिजाएं की 5 तैयारों को गिराने का शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। MM आलम ने आज के दिन 9 भारतीय तैयारों को तबाह और 2 तैयारों को जिसमें नुकसान पहुंचाया, जो कि आज तक एक नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड है। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग 8 के फाइनल में जगह बना ली। लाहौर कलंदर्स ने 18.5 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सीम ब्लिंगर्स 28, सिकंदर ज़िया 23 और शाहीन शाह अफरीदी ने 11 रन बनाए। एहसन हफीज 15 और अब्दुल्ला शफीक 10 रन बनाकर पोलियन लूट लिए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मोहम्मद हारिस 85 रन, बाबर आजम 45 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी के अजमत उल मल्ला ने 2 विकेटें हासिल कर ली। वहाब रियाज, आमिर जमाल और सलमान इरशाद की एक विकेट ली। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात